नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण से एक सुंदर प्रसंग लिया है और श्री कृष्ण लीला के निहित ये प्रसंग आता है। इसके मुख्य पात्र है नारद मुनि और कुबेर देव के दो पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव, ये दो पुत्र हैं और श्री कृष्ण उन पर फिर करुणा की वर्षा अंत में बरसाते हैं। तो ये जो प्रसंग है इसका एक ही जो मोटिव है, एक इसका जो संदेश है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जो श्रीमद् भागवत महापुराण से ही लिया गया है। तो ऐसा होता है कि एक बार नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के ही दोनों पुत्र हैं और कुबेर भंडारी के पास में तो धन का भंडार ही है और ये दो उनके पुत्र हैं और ये दोनों एक समय गंगा में स्नान कर रहे हैं। बहुत ही आनंद, जो ऋतु है उनका आनंद ले रहे हैं और साथ में उनके अप्सराएं भी है, तो साथ में बहुत ही क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और आनंद में ही मग्न है। इतने निमग्न है कि उनको कुछ भान ही नहीं है कि क्या करना है, क्या सूझबूझ अपनी खो बैठते हैं। और इसी समय नारद मुनि वहाँ से जा रहे होते हैं और नारद मुनि को देखते ही जो अप्सराएं होती है वो अपने वस्त्र पहन लेती है, मगर ये जो कुबेर के दो पुत्र होते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो वस्त्र नहीं पहने होते हैं और उनको देखते होते हैं नारद मुनि को और उनका सत्कार भी नहीं करते हैं। तो नारद मुनि जो है वह वहाँ पर खड़े खड़े सोचते हैं और जो इनकी मन की सोच है वो यहाँ पर रखी गई है और वो अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो जो विवेक बुद्धि का कैसे उपयोग करते हैं वो ही यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि मन में ही नारद मुनि मनोमन क्या सोचते हैं, ये यहाँ पर रखा गया है और अंत में फिर ये सोच के फिर दोनों को शाप देते हैं। तो नारद मुनि अपने मन में सोचते हैं कि धन के माध्यम से जो अभिमान आता है वो सबसे अधिक घातक अभिमान कहा गया है। ये अभिमान तो जो किसी को रूप का अभिमान हो, किसी को ज्ञान का अभिमान हो, किसी को अपनी जाति का अभिमान हो, ये सभी अभिमानों से भी बहुत अधिक घातक अभिमान है धन का अभिमान, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। सत्व रजस तमस तीन गुण है प्रकृति के, तो रजोगुण जो है वो धन से आता है। तो रजोगुण वाला जो अभिमान है वो धन से लेकर है। नारद मुनि कहते हैं कि इतना घातक अभिमान है कि इसके साथ ही तीन विकार अपने आप जुड़ ही जाते हैं। पहला तो है स्त्री में आसक्ति, दूसरा है उनको सट्टा खेलना, जुगार खेलना, और तीसरा है मदिरा पान, या आप कह सकते हैं शराब पीना। तो ये जब ये स्नान कर रहे होते हैं तो वारुणी नाम का एक वाइन होता है वो पी के मदमस्त हो गए हैं और स्नान कर रहे हैं। तो इनको भान ही नहीं है कि उचित अनुचित का भान भूल जाते हैं, तो ये वारुणी के प्रभाव में आ जाते हैं और ये धन के अभिमान से ही ये सब उत्पन्न हुआ होता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये तीन विकार तो धन के अभिमान के साथ जुड़ ही जाते हैं। स्त्री में आसक्ति, स्त्रियों का संग हो जाता है, फिर वो सट्टा खेलने लगते हैं और फिर वारुणी जैसे शराब इत्यादि पीते हैं जो अपना भान भुला दे। तो ये तीन तो जुड़ ही जाते हैं। फिर नारद मुनि आगे अंदर सोचते हैं कि ये जो धन का अभिमान वाले लोग हैं इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है, इनकी शुद्धिकरण का उपाय यही है कि इनको दरिद्रता दी जाए। ये अगर दरिद्र हो जाए तो इनका शुद्धिकरण हो सकता है। फिर वो सोचते हैं कि जो मनुष्य जिसके पैर में कोई कांटा लगा है और उसको बहुत ही चुभ रहा है, उसको उस कांटे के चुभने का जो पीड़ा होती है उसको ज्ञात है, उसकी अनुभूति उसको होती है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है वह दूसरे कोई मनुष्य को कांटा लगे तो उसको वो ज्ञात होता है कि वो सामने वाले मनुष्य को भी कैसा लग रहा होगा अभी, क्योंकि वह उसकी अनुभूति कर सकता है, वो पीड़ा की अनुभूति स्वयं भी कर सकता है क्योंकि उसको भी कांटा एक बार लगा था। तो वो ऐसी इच्छा नहीं रखेगा कि दूसरे लोग भी ऐसी पीड़ा को प्राप्त हो। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं कि जो दरिद्र होते हैं, वो जो होते हैं वह सभी को एक समान ही देखते हैं, उनमें वह भाव आ ही जाता है और उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वह
दूसरे को अपने जैसे ही देखने लगते हैं। मगर जो धन के अभिमान में जो मनुष्य जीता है वो दूसरे को निम्न देखता है, वो अपने आप को भगवान सरीका मानने लगता है और दूसरों को अपने सेवक के जैसे वह मानने लगता है और उसको ऐसे भी, उसके साथ व्यवहार भी ऐसे ही करने लगता है। तो इसके माध्यम से ये नारद मुनि कह रहे हैं कि जिसको कांटा लगा है उसी को पता है कि दूसरे को कांटा लगे तो कैसा लगता है। तो इसीलिए जो दरिद्र होता है उसी को पता होता है कि दरिद्रता का जो, दरिद्रता की पीड़ा होती है, दुख जो होता है, उसमें जो कठोर परिश्रम होता है वो कैसा होता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो धन के अभिमान में आकर वो सूद बूद खो बैठते हैं, भान ही भूल जाते हैं, उचित अनुचित का भान नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जो उसका शुद्धिकरण का उपाय है वो है दरिद्रता। तो ये इन्होंने सिद्ध किया है कि जो बहुत ही धनी होते हैं मगर अभिमान में आ जाते हैं कि भाई हम जैसा तो कोई नहीं है और मैं ही भगवान हूँ, आप सब तो मेरे सेवक ही है, आप मेरे परिकर है, आप मेरे सहायक है, तो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं और ऐसा मानते हैं कि मैं जो कहूँगा वो होगा, मैं जो करता हूँ वही सच है और मैं जो बोलता हूँ वो सच है, मैं जो करता हूँ वो श्रेष्ठ ही है। तो ऐसे जो धन के अभिमान में लोग जीने लगते हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ उपाय है दरिद्रता। तो ये नारद मुनि जो देखते हैं वह ये देखते हैं कि ये जो दरिद्रता का शाप है वह उनकी शुद्धिकरण के लिए ही है। क्योंकि फिर वो आगे बोलते हैं कि जो दरिद्र मनुष्य होता है वह एक बार जब दरिद्र हो जाता है तो वह भूख प्यास से लड़ता है, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, कभी कभी उसको भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो उसकी जो इंद्रियां होती है वो बहुत ही निर्बल हो जाती है। उसकी वृत्ति जो अपराध करने की हो या पाप करने की हो, धर्म करने की हो या क्रोध करने की हो या किसी के साथ मारपीट करने की हो, तो उसकी जो वृत्ति है वो गल जाती है, तो वह कुछ करने के योग्य ही नहीं रहता है। तो दरिद्रता से ये प्रभाव आता है कि वह जो पाप करने वाला होता है, पाप की जो वृत्ति होती है वो बहुत ही शांत हो जाती है, गल जाती है, तो वह कुछ करने के योग्य ही नहीं रहता है और धीरे धीरे वह उसका शुद्धिकरण होता है। फिर क्या होता है कि जो दरिद्र होता है वह अपने आप को फिर कोसने लगता है, फिर अपने मन में ही उसके विचार आने लगते हैं कि भाई ये परिस्थिति मेरी ऐसी क्यों है, ये कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो अपने कर्मों पर वो फिर ध्यान देने लगता है, फिर उसको याद आते हैं कि मैंने ये सब पाप कर्म किए हैं। और भाग्यवश, ये नारद मुनि ये भी कहते हैं कि भाग्यवश ये जो दरिद्रता आती है वह उसके शुद्धिकरण के लिए आती है। तो ये उसका अच्छा भाग्य है जो दरिद्रता उसके जीवन में आई है। नहीं तो अगर वह धन के अभिमान में ही जीता रहता, अगर उसको दंड ही नहीं मिलता है, तो वह अपने आप को भगवान मानकर न जाने कितने पाप कर बैठे और कितनों के साथ अन्याय करे, कितने जो धर्मयुक्त मनुष्य है उसको भी उसका तिरस्कार करे, उसका अपमान करे, तो और वो अपने सिर पे पाप की टोपली भरता रहेगा, तो और उसके पाप बढ़ते रहेंगे। तो जितना जल्दी उसको रोका जाए शाप के माध्यम से या दरिद्रता के शाप के माध्यम से, तो उसका ही कल्याण आगे जाके संभव है। दरिद्र मनुष्य फिर धीरे धीरे भगवान के जो भक्त होते हैं उनके संपर्क में आ जाता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ रास्ता देखता है कि दरिद्रता कैसे दूर की जाए। और अंत में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता उसका खुला रहता है, वो है प्रभु का मार्ग। और भगवान का मार्ग ही होता है जो उसको ऐसे सब द्वार बंद कर देता है और वो द्वार, एक ही मार्ग द्वार खुला रखता है और भगवान ही उनको ऐसे ही अपने पास बुलाते हैं। और फिर धीरे धीरे वह भगवान के भक्तों के संपर्क में आके फिर भजन में, कीर्तन में और फिर धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, उसका शुद्धिकरण होने लगता है, उसकी पाप वृत्ति ही गल जाती है। धीरे धीरे वह पुण्य वृत्ति की ओर प्रयाण करने लगता है, वह जप करने लगता है, तप व्रत उपवास ये सब करने लगता है। और नारद मुनि यहाँ पर दरिद्रता में जो कठोर परिश्रम होता है उसी को बहुत बड़ा तप भी कहते हैं। तो दरिद्रता में जो हम कठोर परिश्रम करते हैं, अगर
इधर कलयुग में भी अगर देखा जाए तो बहुत लोग दरिद्र है और वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा तप है। मगर अगर वो परिश्रम कर रहे हैं तो ही तप माना जाएगा। अगर दरिद्र है मगर अपने कर्मों से दरिद्र है और फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है कि मेरे कर्मों के कारण ही ये मुझे दंड मिला है, और दरिद्र होकर भी और पाप वृत्ति उनकी बढ़ती है और पाप वृत्ति ऐसी ही रहती है, तो उनका शुद्धिकरण लगभग असंभव सा ही है इस जन्म में। तो उसको अगले जन्म कोई और योनि में लेना पड़े, और ये उनका भाग्य ही है। मगर दरिद्रता बहुत बड़ा अगर लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा अभिशाप है, मगर नारद मुनि के माध्यम से अगर किसी को धन का मान आ गया है, धन के माध्यम से इतना अभिमान आ गया है कि वह उचित अनुचित का भान भूल बैठता है, तो उसके लिए दरिद्रता श्रेष्ठ शाप है। तो नारद मुनि ने फिर ऐसा सोच के अपने मन में ही ये विवेक बुद्धि हमारे लिए प्रस्तुत की है कि ऐसे ऐसे वो सोच के ये उचित अनुचित का हमको ज्ञान कराया है नारद मुनि। और फिर अंत में वह दोनों को शाप देते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों को शाप देते हैं कि आप दोनों अर्जुन के वृक्ष बन जाइए, एक वृक्ष बन जाइए। और ये शाप भी बहुत सोच समझ के दिया है। यहाँ पर लिखा है कि जो वृक्ष होते हैं वह नग्न होते हैं, तो ये दोनों नग्न थे और वृक्ष भी बोले कि आप वृक्ष भी नग्न होते हैं, और वृक्ष जो होते हैं वह एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, और वृक्ष जो होते हैं वह झुकते नहीं हैं। तो ये दोनों को संकेत भी किया है कि आपने सत्कार भी नहीं किया। एक ऋषि जा रहे हैं, इतना मान इतना भान भी आपको नहीं था कि कोई वृद्ध जा रहे हैं, कोई ज्ञानी पुरुष है, तो आप कम से कम तिरस्कार करें, उसका प्रणाम करें, रास्ते में मिल जाए तो प्रणाम करें। जैसे हम आज हमारे पड़ोसियों को, हमारे कोई कुटुंबजन को हम रास्ते में मिल जाते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, भाई कैसे हो, 2 मिनट 1 मिनट खड़े रह के फिर चले जाते हैं। तो ये जो सत्कार था उससे भी ये दोनों चले गए थे। तो इतना वारुणी का प्रभाव, जो मदिरा उन्होंने पी ली थी और स्त्री का संग हो गया था और सट्टा भी उनमें आ गया था, तो ये जो 3 विकार जो धन के अभिमान के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये धन के अभिमान का नाश करने के लिए ही नारद मुनि ने इन दोनों को शाप दिया है कि आप दोनों वृक्ष बन जाइए। आप दोनों झुके नहीं, इसलिए आप वृक्ष की तरह ही रहिए, क्योंकि वृक्ष झुकता नहीं है, और आप एक ही जगह पर खड़े रहे। जैसे आप यहाँ पर खड़े रहे हैं, आप हिले भी नहीं हैं मेरे और आने के लिए, कि मेरा सत्कार करने के लिए आपने कपड़े भी नहीं पहने हैं, आप नग्न नहीं रहे हैं, तो वृक्ष भी नग्न नहीं होता है। तो आप सब ये भोगिए। और भाग्यवश, या लोग कहते हैं दुर्भाग्यवश, मगर भाग्यवश नारद मुनि ने ये भी एक वरदान शाप में दे दिया कि आप दोनों जब ये वृक्ष के रूप में खड़े रहेंगे तो आप दोनों को ये जो पाप जो आपने किया है, तो उनका जो भान है वो आप में सदैव रहेगा, तो उसकी ग्लानि आपको खाए जाएगी। तो आपको 100 दिव्य वर्षों तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। 100 दिव्य वर्ष माने बहुत ही होते हैं, 36,000 वर्ष हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप खड़े रहिए और 36,000 वर्षों तक आपको ये ग्लानि जो है, आपने ये जो पाप किया है वो ग्लानि, वो वृक्ष के रूप में भी आपके अंदर वो ग्लानि रहेगी, ताकि आपको याद रहे, आपको क्षण क्षण याद दिलाते रहे कि आपने क्या किया है, क्या किया है। और ऐसे ही आपका शुद्धिकरण होगा। और फिर अंत में आपका जो शाप से मुक्ति आपको कब मिलेगी, जब नारायण भगवान स्वयं श्री कृष्ण रूप में जन्म लेंगे और वही आपको मुक्त करेंगे। और श्री कृष्ण फिर दोनों वृक्ष के बीच में से छोटे से बालक के रूप में जाते हैं, और फिर उनके साथ में जो रस्सी होती है वह वहाँ पर फंस जाती है, और इसी के माध्यम से दोनों वृक्ष गिर जाते हैं, और फिर उनमें से 2 दिव्य पुरुष बाहर आते हैं, और फिर वो भगवान का प्रणाम करते हैं, और फिर वह कहते हैं कि नारद मुनि ने जो शाप दिया था वो हमारे कल्याण हेतु ही था, तो हमारे में अभी भक्ति का प्रवेश हो चुका है। और नारद मुनि ने इसी के लिए शाप दिया था, और अंत में ये उनको फल भी दिया कि जब भी आप मुक्त होंगे तो आपके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो चुका होगा। तो भक्ति जब आ जाती है तब ज्ञान और वैराग्य भी आ जाता है, और फिर मोक्ष के मार्ग हमारे लिए खुल जाते हैं, और फिर जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं, और हम परम आनंद की स्थिति में ही रहते हैं, पर निरंतर आनंद की स्थिति में रह सकते हैं।
तो ये सुंदर जो कथा थी वो यही हमें उपदेश देती है कि धन के कारण जो अभिमान आता है, आज आप कलयुग में तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे घरों में भी इतना अभिमान आ जाता है। छोटा सा घर ले लिया तो अभिमान, छोटी सी गाड़ी ले ली तो भी अभिमान, कुछ नहीं होता है तो भी अभिमान होता है, और बड़े बड़े लोगों को भी बहुत अभिमान हो जाता है। तो जिन जिन को ऐसा अभिमान होता है, तो भगवान अगर हम अब सोचे और ये उसको उस पर हम लोग बहुत गहरी सोच रखें, 1 घंटे तक सोचे कि बहुत जन जो दरिद्र होते हैं या सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, वो बहुत ही अभिमानी भी होते हैं, तो भगवान उनको धन क्यों नहीं देते हैं? तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये भगवान उनके कल्याण के हेतु ही उनको धन नहीं दे रहे हैं। अगर पहले से ही कोई अभिमानी है, बहुत अभिमानी है, अगर उसको धन दिया जाए तो इसका अभिमान का पार नहीं रहेगा, और ये आगे जाके धर्मयुक्त लोगों के साथ अन्याय करने लगेगा। जो धर्मयुक्त होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान के भक्तों की रक्षा भी भगवान ऐसे करते हैं कि भगवान के भक्त को ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं आने देते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से भगवान और धर्म हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हम धर्म की रक्षा अगर करेंगे तो। और ऐसे बहुत सारे जो हमने देखे होंगे, बहुत कथाएं भी सुनी हैं, कलयुग में भी होता है कि बहुत धनी पुरुष होता है, बहुत ही अभिमानी होता है। तो ऐसा अभिमान होता है कि उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो कभी कभी हमने भी देखा है कि वह टाइम ऐसा आता है कि वह सीधा नीचे ही गिर जाता है। तो 10 वर्षों में पूरा खेल बिगड़ जाता है और पूरा उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। वह जो धनी होता है वहाँ से वह दरिद्र तो हो ही जाता है, मगर दरिद्र के ऊपर उसको बहुत ही उसको लोन बढ़ जाता है, वह भर नहीं पाता है। और फिर कभी कभी हमने देखा है कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, धनी लोग भी आत्महत्या करते हैं। तो इसके पीछे का जो कारण है वह धन के आने से जो अभिमान आता है वही मुख्य कारण है। अगर हम धन आने से अभिमानित न हो, हमारे में अभिमान न आए और धन हम सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग करें, हम धर्म के कार्यों में ही हम उसको इन्वेस्ट करें, तो भगवान का ही ये उपकार माना चाहिए कि हमारी सुमति जो है वह ऐसी ही धर्म में ही स्थित है, हमारी मति बिगड़ी नहीं है। और भगवान त्रिविक्रम जो वामन भगवान कहे जाते हैं, उन्होंने भी ये वचन दिया है बलि राजा को सूतल में नीचे डालते हुए। वो कहते हैं कि जो भी मनुष्य धन के अभिमान के द्वारा सभी का तिरस्कार करने लगता है, यहाँ तक कि मेरा भी तिरस्कार करने लगता है, भगवान को ही नहीं मानता है, अपने आप को भगवान मानने लगता है, तो ऐसे का धन तो मैं छीन ही लेता हूँ। तो ये भगवान का भी वचन है। और कैसे कैसे लोगों का किस किस तरह से धन चला जाता है वो मैंने आपने बहुत कथाएं, इस कलयुग में भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है। किसी को ऐसा रोग हो जाता है तो सारे पैसे, जीवन के पैसे चले जाते हैं। किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो अधर्म के माध्यम से लगभग 40 वर्षों तक, 50 वर्षों तक कमाया है, वो 1-2 वर्षों में ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे भी हमने किस्से देखे हैं, यहाँ पर कलयुग में भी होता है। तो इसका ये शास्त्र का ही प्रमाण है, ये शास्त्र के प्रमाण को सिद्ध करता है। यहाँ पर कलयुग में भी जो आजकल हम देख रहे हैं, और जिसका नहीं हुआ है पतन, उसका पतन होने को है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो एक पीढ़ी अगर कमा ले तो दूसरी पीढ़ी तो फिर उसका पतन कर ही देगी। तो ये तो शास्त्र का प्रमाण हमको प्रत्यक्ष दिखता है, कलयुग में भी दिखता है। तो इसी के माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं कि शास्त्र तो सनातन है, नारायण स्वयं शास्त्र है, और वो जो कहते हैं वो होता ही है, होकर ही रहता है। और उन्होंने जो कहा है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, तो ये तो होकर ही रहता है। तो हम सभी के लिए ये उचित है कि हम नीति और प्रामाणिकता से धन इकट्ठा करें, प्राप्त करें। धन कमाने के लिए शास्त्र हमें मना नहीं करते हैं। आप जितना चाहे आप कमाएं, अपने वर्णोचित आश्रम की सीमा में रहकर आप कमाएं, और हम अगर नीति से धन प्राप्त करें तो हमारे अंदर सुमति आएगी वैसे धन से। और सुमति हमको अभिमान से दूर रखेगी, और हम जो धन आता है, धन का हम सदुपयोग करेंगे तो फिर हमारे पास और धन आएगा। जैसे अगर हम बलि राजा की ही कथा में, वह बहुत ही पहले ब्राह्मणों को बहुत दान करते थे और धर्म के कार्यों में दान करते थे, तो उसके आधार पर ऐसा होता था कि माँ लक्ष्मी
उनके जो भंडार है वह कभी खाली ही नहीं होने देती थी। तो ऐसा हमारे साथ भी संभव है अगर हम नीति से धन कमाएं और नीति के माध्यम से हम उसका इन्वेस्टमेंट करें कि धर्म के कार्यों में ही हम लगाएं, तो धीरे धीरे अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी हम पर कृपा करती है और हमें और धन देती है, क्योंकि हम धर्म के कार्यों में ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सुंदर संदेश हमको भागवत पुराण के माध्यम से नारद मुनि ये हमें देते हैं। और जो शाप होता है, महान मनीषियों ऋषियों का शाप होता है, आप देखिए कि वो भी कल्याणकारी ही होता है। तो इसको आप पुण्य प्रकोप कह सकते हैं। भगवान का प्रकोप होता है वो भी पुण्य के लिए ही होता है, उससे हमारे जीवन में पुण्योदय ही होता है। और स्वयं नलकुबेर और मणिग्रीव ने ये स्वीकार किया है कि हमें तब लगा था कि हमें शाप मिला है, मगर अभी हमें लगता है कि ये शाप हमारे कल्याण हेतु ही दिया गया था। तो हम बहुत ही कृतज्ञ है नारद मुनि के प्रति, आपके प्रति, क्योंकि हमारा अभी शुद्धिकरण हो चुका है और हमारी मति धर्म में दृढ़ है। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरी बुक है रिसर्जेंट धर्म, अभी रिलीज हुई है, पब्लिश हुई है दिसंबर में। इसमें एक चैप्टर है ऑन वेल्थ। तो धन प्राप्ति के कौन से मार्ग है, धन प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम धन को कहाँ खर्च कर सकते हैं, धर्म के कार्यों में कैसे खर्च कर सकते हैं, और धर्म और नीति के माध्यम से हम धर्म कैसे कमाएं, उसके सारे उपाय मैंने इसमें किए हैं जो शास्त्र सम्मत ही है। और ये भी एक उपाय दिया है जो महाभारत से लिया है कि जब कुछ काम नहीं कर रहा है, जब आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप भले नीति से मेहनत कर रहे हैं मगर आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, एक पैसा भी नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। तो वो उपाय भी इस पुस्तक में दिया गया है जो भीष्म पितामह यहाँ पर महाभारत में देते हैं। तो ये इसके परचेज लिंक्स मैं लिंक में कमेंट्स में प्रस्तुत करूँगा। गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है, सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र और आध्यात्म तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। और इस तीनों के अंदर संपूर्ण ज्ञान है और कुछ है ही नहीं। तो ये तीनों का ज्ञान आपको मिलेगा और ये केवल शास्त्र ही आपसे बात करेंगे। शास्त्र अगर आप सुनते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो आपका कल्याण और उद्धार जल्द से जल्द आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।